हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा एकेडमी सुपौल में। दोस्तों, यदि आप भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 2026 में चाहते हैं कि मेरा सीटेट कंप्लीट हो जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप भी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, आपको भी यदि शिक्षक बनना है, तो आपको कंटिन्यू आपको तैयारी करना पड़ेगा। और आपके साथ में आपके भाई, आपके शुभचिंतक प्रमोद सर खड़े रहेंगे और आपसे सीटेट का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा ही नहीं, बल्कि इसमें लगभग 110 प्लस स्कोर हम लोग मिल कर के करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ये तीसरा क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले जो है 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें एक में हम पेपर 1 और पेपर 2 सिलेबस का पूरा व्याख्या किए थे, चर्चा किए थे। और पहला चैप्टर में हम लोग लेक्चर 2 में बाल विकास समझे थे, सीडीपी के बारे में। तो अभी 30 मार्क का क्लास चल रहा है, बाल विकास सीडीपी। तो बाल विकास के आयाम को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बाल विकास के आयाम, पहला है वृद्धि, जिसको ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव का आकार, वजन और मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। वृद्धि क्या होता है जी? तो वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक का मतलब जो अलग से बनते हैं, जो अलग से पैदा होते हैं। तो जैविक जो है एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें किसी जीव का आकार, अब देखिएगा, शिशु पहले छोटा रहता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। उसको कहते हैं आकार में वृद्धि होना। वजन, जिस टाइम में शिशु जन्म लेते हैं उस टाइम में लगभग 3 केजी या उससे थोड़ा कम बेसी रहता है। 3 केजी एवरेज में लेकर के चलिए, 3 केजी रहता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद 5 वर्ष के लगभग उम्र में इसका वज़न 15 केजी हो जाता है। तो इनके आकार में वृद्धि होता है, वज़न में वृद्धि होने लगते हैं और मांसपेशियों की ताकत बढ़ने लगते हैं। शिशु का पहले देखिएगा, वो कोई वस्तु को उठा नहीं पाएंगे, या कोई वस्तु को शुरुआती दौर में यदि वो पकड़ने का प्रयास करेंगे तो उसके हाथ से छूट करके गिर जाएगा, यानी उसके मांसपेशी में ताकत नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे देखिएगा आप, वो गिलास को उठा लेंगे। कोई पलंग वगैरह है आपके रूम में, तो उसको पकड़ करके जो है धीरे धीरे खड़ा होने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसके मांसपेशी में ताकत आ जाते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ होने लगते हैं। यानी ये वृद्धि को दर्शाता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि वृद्धि क्या है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव का आकार में वृद्धि होने लगते हैं। हम आपको शिशु का एग्जाम्पल दिए, बच्चे का एग्जाम्पल दिए। आप तमाम तरह के जीव में देखिएगा, पहले वो छोटा रहता है, धीरे धीरे उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। फिर उसका वज़न, धीरे धीरे उसका वज़न बढ़ने लगता है, धीरे धीरे उसके मांसपेशियों की ताकत बढ़ने लगती है। तो उम्मीद करते हैं वृद्धि आप लोग को पूरा दिमाग में सेट हो गया होगा। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाने का मेरा स्टाइल यही है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार नहीं 50 बार में समझाएंगे। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो तमाम तरह का यूट्यूब पर आप वीडियो देख लीजिएगा, आलतू फालतू का ही वो ज़्यादातर चीज़ बताते रहेंगे, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट जल्दी आपका कोई नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको हम इससे पहले भी बताए थे, 501 रुपया आपको जो है 501 रुपया पेड चार्ज है। 501 रुपया में आपको सीटेट का संपूर्ण तैयारी करवा दिया जाएगा। और 501 रुपया आपको 7979909647 वाले फ़ोनपे नंबर, इससे मेरा फ़ोनपे चलता है, इस पर फ़ोनपे कर देना है।
7979096467 पर फ़ोनपे करके, और इसी पर जो है व्हाट्सअप नंबर भी मेरा यही है, इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है आप अपने नाम और कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लिख करके, ताकि हम आप लोगों का एक जो है ग्रुप बना दें और डेली उस पर जो है, मान लीजिए जैसे ये पढ़ाते हैं, इसका PDF आपको दे देंगे, फिर इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा ऑब्जेक्टिव आपको दे देंगे। आप ऑब्जेक्टिव देख करके जो है तैयारी करिएगा कि कितना आपका स्कोर जा रहा है कि नहीं। तमाम तरह का सुविधा, यानी कि 5 से 1 रुपया में आपका सीटेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यही कोर्स आप दूसरे जगह परचेज करते हैं तो आपको लगभग हम अभी देखें 15 हज़ार रुपया 9 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, लेकिन 5 से 1 रुपया में आपका पूरा सीटेट का कंप्लीट हो जाएगा। ना आपको बुक खरीदने का ज़रूरत है, ना क्वेश्चन बैंक खरीदने का ज़रूरत है, पूरा तैयारी आपको हम करवा देंगे। बात समझ में आ रहा है? 5 से 1 रुपया में मात्र। तो देर न करें, ऑफ़र सीमित समय के लिए है, धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो कहीं आप भी वो एक कहावत है, तब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप देर न करें, चलिए आगे समझते हैं। शारीरिक वृद्धि तो समझ गए। वृद्धि का ही अगला पॉइंट है शारीरिक वृद्धि। अब देखिए, शारीरिक वृद्धि से स्पष्ट बात हो रहा है। शारीरिक वृद्धि मतलब शरीर का वृद्धि, शरीर का ग्रोथ के बारे में समझेंगे, एक लाइन में समझ लेंगे। इसको रटने का ज़रूरत नहीं है। देखिए एक बात और है, सीटेट रटने का विषय नहीं है, आपको याद नहीं करना है। सीटेट का जो भी आपका थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसको समझना है कि हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन वहाँ पर आएगा वो ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है, लेकिन ये आम ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। जैसे BPSC वाला आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उस सब में आपको याद करना पड़ेगा, आप याद किए लिख दीजिए, लेकिन इसमें टोटल क्वेश्चन समझने पर निर्भर करता है। अच्छा, हम कल से जो है ना एक आध क्वेश्चन भी शुरू में करवा दिया करेंगे, आपको दिखाने के लिए कि देखिए इसका 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सही होगा। आप देखिएगा, माइंड से इनका जवाब सोच लीजिएगा। हम आपको धीरे धीरे सारा चीज़ करवाते जाएंगे, और कुछ ही वीडियो में आपको लगने लगेगा अरे सीटेट तो इतना आसान है। देखिए शारीरिक वृद्धि में क्या है, एक शिशु का 50 सेंटीमीटर लंबा होना। जिस टाइम में बच्चे जन्म लेते हैं तो एक शिशु का 50 सेंटीमीटर लंबा होना और कुछ वर्षों बाद 1.5 मीटर लंबा हो जाना, यह शारीरिक रूप से सबसे बड़ा होने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है, एक शिशु जिस टाइम में जन्म लेते हैं उस टाइम में वो उसका लंबाई कितना रहता है, लगभग 50 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ वर्षों के बाद उसके लंबाई को आप नापिएगा तो ये जो है 1.5 मीटर लंबा हो जाता है। यानी उसका कपड़ा वगैरह छोटा होगा, उसको आप नापते तो लगभग लोग नहीं हैं, कपड़ा से ही अनुभव कर लेते हैं। कपड़ा उनका छोटा होने लगेगा, टाइट होने लगेगा, है कि नहीं। कपड़ा उनका छोटा हो रहा है तो समझ जाइए शारीरिक वृद्धि हुआ है। तो बच्चे का जन्म के समय में आप देख लिए 50 सेंटीमीटर लंबा होता है वो, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद ये कितना हो जाते हैं, 1.5 मीटर। यानी कि शारीरिक ग्रोथ इनका शुरू है। चलिए वज़न को समझते हैं। अभी आप लोग शारीरिक वृद्धि को समझे। वज़न क्या होता है, तो एक बच्चा जन्म के समय 3 केजी का होता है और 5 वर्ष की उम्र में उसका वज़न 15 केजी हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों में वज़न है। जिस प्रकार से आप लोग शारीरिक ग्रोथ को, शारीरिक वृद्धि को समझे, उसी प्रकार से वज़न में भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होता है कि नहीं। तो ये आप लोग समझ गए वज़न किस प्रकार से बच्चे में बढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने
विकास के बारे में कहा कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अरस्तु का विकास का सबसे सुंदर परिभाषा कि विकास आंतरिक, आंतरिक का मतलब जो दिखाई नहीं दे, बाह्य, बाह्य का मतलब जो दिखाई दे, ये कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। इसका क्या मतलब हुआ? आंतरिक। अब जैसे देखिए, आंतरिक का सीधा सी मतलब है गुण। आंतरिक का मतलब क्या हो गया बच्चे लोग? गुण। कि विकास जो होते हैं वो आंतरिक और बाह्य परिवर्तनों का नाम है विकास। आंतरिक का सीधी सी मतलब है गुण। पहले बच्चे देखिएगा वो जो है सीधा सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें जब विकास होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, तो उसको देखिएगा बच्चे धीरे धीरे जो है गुरकने का प्रयास करते हैं, गुरकने लगते हैं, फिर वो उठते हैं, खड़े होते हैं, फिर कुछ दादा दादा या पापा या मम्मी कुछ बोलते भी हैं धीरे धीरे, है कि नहीं? तो इसमें जो है गुण का वृद्धि होता है, जिसको आप देख नहीं पाइएगा। गुण का क्या होता है? वृद्धि। यही है आंतरिक वृद्धि, आंतरिक विकास, अंदर से विकास। और बाह्य कारण, बाह्य विकास क्या होगा? बाहरी, जैसे आप देखिएगा बच्चा पहले शिशु रहता है, छोटा रहता है, धीरे धीरे वो जो है बड़ा होने लगते हैं। तो ये है बाह्य कारण। अरस्तु साहब का यही कहना था कि विकास जो होते हैं वो आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। बात समझ गए? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और जो लोग अभी तक भी पेड कोर्स नहीं लिए हैं, जल्दी से फटाफट कर लीजिए। ये ऑफर मात्र 30 जून तक रहेगा। 30 जून के बाद फिर पेमेंट चेंज हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए, सोचना विचारना बंद कीजिए और आज ही पेड कोर्स कंप्लीट आप अपना रजिस्ट्रेशन करके, आप अपना रजिस्ट्रेशन एक तरह से समझिए करवा लीजिए। कुछ नहीं करना है। पेड कोर्स ख़रीदने का एक ही तरीका है, 5 से 1 रुपया फ़ोनपे कर देना है। आप अपना नाम और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज देना, आपका काम हो जाता है ख़त्म। वहाँ पर आपको ग्रुप में सारा तरह का नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए आगे समझते हैं विकास के लक्षण। ये विकास के 5 लक्षण को हम समझाए हैं, इनको एक बार आप लोग समझिए। विकास जो होते हैं निरंतरता, निरंतर यानी कि विकास निरंतर होते रहते हैं, कंटिन्यूअस। कहने का मतलब है विकास जो होते हैं वो गर्भ से लेकर मृत्यु उपरांत चलते रहते हैं। ये नियम आपको पहले भी समझाए थे कि विकास जो होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार विकास होकर के रुक जाता है, नहीं। गर्भ से लेकर के जब शिशु अपने माँ के गर्भ में रहते हैं तब से विकास शुरू होता है और मृत्यु उपरांत चलते रहते हैं, मृत्यु तक चलते रहते हैं विकास। यही है निरंतरता का सिद्धांत। विकास का पहला लक्षण हो गया। दूसरा है क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप। विकास जो होते हैं वो क्रमबद्ध तरीक़ा से होते हैं, है ना, सिस्टमेटिक तरीक़ा से, क्रमबद्ध तरीक़ा से विकास होते रहते हैं। जैसे कि शिशु सबसे पहले जो है अपना कंट्रोल करते हैं गर्दन पर। वो गर्दन को कंट्रोल करते हैं, गर्दन को जो है सही से कंट्रोल करने का काम करते हैं। उससे पहले आप देखिएगा माँ अपने बच्चे को जो है जब गोद में उठाते हैं तो उसके सर के नीचे में हाथ रख कर के उठाते हैं कि उसका गर्दन में मेच नहीं आ जाए, मोच नहीं आ जाए गर्दन में, जिसको अपना लोग की भाषा में कहते हैं सिकरी न लग जाए, है कि नहीं? आप लोग जो है, आप लोग को पता होगा, याद होगा। तो बच्चे का जो है गर्दन पर कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन जब बच्चे गर्दन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो धीरे धीरे तब वो गुरकना शुरू करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? गुरकना शुरू करते हैं। गुरकना कुछ दिनों के बाद जो है जब वो गुरकने लग जाते हैं तब देखिएगा किसी
सहारा को पकड़ करके बच्चे जो है उठने का प्रयास करते हैं, यानी अपने पंजा को सहारा ले करके जो है बच्चे उठने का प्रयास करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चलते फिरते हैं, फिर बोलने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये जो विकास होते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे एक ही दिन में जो है चलना शुरू कर देंगे, एक ही दिनों में आ जाएंगे केटीसी पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप होने वाली क्रिया है, स्टेप बाय स्टेप विकास होते हैं। तीसरा पॉइंट है लचीलापन। बच्चे लचीला होते हैं। लचीला का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, आप जिस प्रकार से अपने गहना जेवर को सोनार के पास जाते हैं बेचने के लिए, तो आपको लगता होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास सोना का कोई कंगन है, आप उसको जौहरी को बेच दिए, तो जौहरी क्या करेगा? जौहरी अपने पास तो नहीं रखेगा, जौहरी फिर दूसरे को बेचेगा। लेकिन कैसे बेचेगा? क्या वो बने हुए गहना को ही बेच देगा? तो जी नहीं, पहले उसको गलाते हैं। गलाने के बाद जिस व्यक्ति को जिस डिजाइन का गहना चाहिए, उसी डिजाइन में उसको ढाल देते हैं। गलाने के बाद सोना हो जाते हैं लचीला, और उसको आप जो डिजाइन में ढालना हो ढाल सकते हो। ठीक है, इनको आप ऐसे भी लचीलापन को समझ सकते हैं कि आप जैसे आटा, जैसे ये है मिट्टी है, मिट्टी को पूरा बढ़िया से गूँथ लीजिए, पूरा गूँथ लीजिए बढ़िया से उसको, तो वो लचीलापन हो जाता है। अब आपका मन है दीप बनाना, तो दीप बना लीजिए। आपका मन है वो मूर्ति से कोई फ़ोटो बनाना, कोई मूर्ति बनाना, बना लीजिए। यानी खापर बनाना है, बना लीजिए। जो मन में आए बना लीजिए। ठीक उसी प्रकार से शिक्षकगण ध्यान देंगे। लचीलापन का तात्पर्य है कि बच्चे जो होते हैं लचीलापन होते हैं, यानी आप उसको जैसा बनाना चाहते हैं बच्चे वैसे बनेंगे। कोई बच्चा को देखिएगा चोर, कोई बच्चा देखिएगा चोर बन जाते हैं, कोई बच्चा देखिएगा बदमाश बन जाते हैं, कोई बच्चा देखिएगा गायक बन जाते हैं, कोई बच्चा देखिएगा शुरू से ही बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं। इसका पीछे का साइंस ये है कि उनको जिस तरह का माहौल दिया जाता है उस तरह बच्चे उसमें ढल जाते हैं। एक कविता है कि जैसा भी रंग रंगना चाहो घोल लो तुम वैसा ही रंग, अगर तुम बड़े बनना चाहते हो तो तुम रहो बड़े के संग। ठीक इसी प्रकार से बच्चे लचीलापन होते हैं। उसको जिस तरह के इन्वायरमेंट में रखिएगा, जिस तरह का उसको नॉलेज दीजिएगा, जिस तरह उसको बनाना चाहिएगा, बच्चे वैसे ही बन जाएंगे, है कि नहीं? तो यही है लचीलापन का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और आप कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कुछ पीछे जो 2 वीडियो अपलोड हुआ है उसमें एक विद्यार्थी जो है मेरा वीडियो नेपाल से देखे और बोले कि सर मैं आपका वीडियो नेपाल से देख रही हूँ। उस बहन जी को हाथ जोड़ करके धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने कृष्णा एकेडमी को प्यार और आप अपना जो है सहयोग दिए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। इसी तरह हर एक वीडियो को देखिए, और कहाँ से आप देख रहे हैं आप हमको कमेंट करके बताइए, ताकि मेरा भी मोटिवेशनल पावर मजबूत हो और सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। हम आप लोगों के साथ हैं। जो एग्ज़ाम आप लोगों को इतना ज़्यादा, आपको तो डाटा बताए कि 26 लाख विद्यार्थी में 5-6 लाख विद्यार्थी ही पास करते हैं, लेकिन आप उम्मीद रखिए, आप डरिएगा नहीं। हम आपको अंतिम रूप तक शिक्षक बना करके ही दम लेंगे, है कि नहीं? चलिए, अगला है मात्रात्मक प्लस गुणात्मक का सिद्धांत। मात्रात्मक का मतलब होता है नापना, यानी बच्चों में जो विकास हो रहे हैं, तो एक तो आप इसको नाप सकते हैं, जैसे लंबाई को आप नाप सकते हैं, वज़न को आप नाप सकते हैं,
तो ये चीज़ आ जाएगा मात्रात्मक में। और गुणात्मक में बच्चों में गुण का जो वृद्धि हो रहा है, बुद्धि में जो वृद्धि हो रहा है, बुद्धि में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये गुणात्मक परिवर्तन को दिखाते हैं। जैसे बच्चे को आप देखिएगा, वो अपने सगे संबंधियों के गोद में रहेगा तो बच्चा हंसते मुस्कुराते रहेगा, बोलते रहेगा। लेकिन जैसे ही अनजान कोई व्यक्ति आ गया, मान लीजिए बच्चे का फूफा जी बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, अचानक वो आ गए और गोद में लेने लगे, तो बच्चे ज़ोर से रोने लगेंगे। ये दिखाता है कि बच्चे में बुद्धि और विवेक का जो है वृद्धि हो रहा है। बच्चे का देखिएगा, मौसी बहुत दिन के बाद जो है आई है अचानक, और वो बच्चे को गोद में उठाएंगे। बच्चे बच्चे जो है उनको नहीं पहचानते हैं, तो बच्चे रोने लगेंगे। वही मौसी जब 2-3 दिन तक जो है रहेगी, तो बच्चे उनको जो है पहचानने लग जाएंगे, तो बच्चे फिर उसके साथ में भी खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, पिएंगे। ये दिखाता है कि बच्चे में क्या हो रहा है, बुद्धि और विवेक का वृद्धि हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक विकास आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए, इनको याद नहीं करना है, हम बार बार कहते हैं आपको समझने का। जिस समय आप निर्णय ले लेते हैं कि हमको शिक्षक बनना है, उसी समय आप ये समझ लीजिए रटना बिल्कुल मना है। रटना बच्चे बिल्कुल मना है। केवल समझ को विकसित कीजिए, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, बस कुछ नहीं है। जो भी क्वेश्चन करवाते रहेंगे उसके बाद देखिएगा सब कुछ जो है आप देखते ही क्वेश्चन बना लीजिएगा। पुनः देखिए, बहुआयामी विकास जो होते हैं वो बहुआयामी होते हैं, यानी कि केवल एक क्षेत्र के विकास को विकास नहीं कह सकते हैं। शारीरिक वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, गुण में वृद्धि बहुआयामी होते हैं। एक लाइन में कह दीजिए विकास क्या होते हैं, बहुआयामी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या यहाँ से आगे जो है अगले वीडियो में देखेंगे कि आगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत नहीं रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने अन्य दोस्तों के साथ आप इनको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए।